खुदा बाप और बेटे और उलकुदस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आज की तलावतों पर गौर व गौस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे अजीज़ो, आज की तीनों तलावतें हमें सलामती, खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ और इस दुनिया में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मेल मिलाप कायम रखने की तालीम देती हैं। पहली तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल रूमियों के नाम ख़त का इख्तिताम करते हुए अपने तमाम तर दोस्तों, रिश्तेदारों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इंजील की मुनादी में मुक़द्दस पौलुस रसूल का साथ दिया। वो नाम बनाम सबको सलामती देते हैं और हमें भी आपस में पाक बोसा लेकर एक दूसरे को सलाम करने का दर्स देते हैं। और यूँ आखिर में नहायत ही एहसन और ख़ूबसूरत तरीके से खुदावंद खुदाए हकीम की तमजीद करते हुए ख़त का इख्तिताम करते हैं। मेरे अजीज़ों, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में भूल जाते हैं कि हमारे बहन भाइयों, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में से किस किस ने हमारी मुश्किलों में हमारा साथ दिया और उनकी हमारे लिए दी गई कुर्बानियों का एहसास नहीं करते और एहसान फरामोशी और ख़ुद गर्ज़ी में रहते हुए उन्हें भूल जाते हैं और कई दफ़ा जाने अनजाने अपनी खुद गर्ज़ी में उनके साथ ज़्यादती भी कर जाते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का आज के कलाम के मुताबिक एक एक शख्स को याद करके उसके लिए, उसके अपने लिए या इंजील की मुनादी के लिए किए हुए कामों को खराज तहसीन पेश करते हुए सलामती के साथ शुक्रगुजार होते हैं और यूँ हमें भी ये दर्स देते हैं कि हम भी ऐसे लोगों को कभी फरामोश ना करें और उनके लिए सलामती चाहें। आइए आज हम उन सब लोगों के बारे में एक दफ़ा बैठकर सोचें जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में किसी जगह, किसी मौका पर हमारी मुश्किल में हमारा साथ दिया, और अगर हम उनके शुक्रगुजार नहीं रहें तो आज उनकी शुक्रगुजारी करें और उन्हें सलाम पेश करें। आज की अंजीली तलावत हमने मुक़द्दस लूका की अंजील से सुनी। खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों और वहाँ मौजूद मालदार फरीसियों को बददयानत मुख्तार की तमसील के बाद उन्हें हिदायत देते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस दुनिया के फ़र्जंद नूर के फ़र्जंदों की निस्बत अपने तौर तरीक़ में ज़्यादा होशियार हैं और इस बात को बखूबी जानते हुए अपने शागिर्दों को कुछ दुनियावी तौर तरीक़े समझाते हैं। नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो ताकि जब वो तुमसे जाती रहे तो ये दायमी मस्किनों में तुम्हें कबूल करें। मेरे अजीज़ों, बददयानत मुख्तार की बददयानती पर मालिक खुश हुआ और उसकी तारीफ़ की। ये बड़े भेद की बात है कि एक मालिक अपनी दौलत में बददयानती पर किसी की तारीफ़ करे। मैं ये समझता हूँ कि बददयानत मुख्तार ने दुआए रब्बानी के मुताबिक कि जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ हमें बख्श, एक अच्छा काम किया। उसने कर्ज़दारों के कर्ज़ मुआफ़ कर दिए और यूँ उसने ना सिर्फ अपने आप के लिए एक अच्छा काम किया बल्कि अपने मालिक के लिए भी जाने अनजाने एक नेकी का काम सर अंजाम दे दिया, कर्ज़दारों के कर्ज़ मुआफ़ करके। इस तमसील में हमने ये नहीं पढ़ा या सुना कि मालिक ने इस मुख्तार को निकाल दिया या उसे अंधेरे में डाल दिया, बल्कि यही पढ़ा कि मालिक ने उस मुख्तार की तारीफ़ की क्योंकि उसने होशियारी की। मेरे अजीज़ों, मसीही तालीम दुनियावी दौलत को नाराज़गी की दौलत गर्दानती है और इसका खूबसूरत इस्तेमाल गरीबों और दोस्तों के साथ बांटने में बताती है। अगर किसी के पास दौलत है तो वो उसे जमा ना करे बल्कि उसको इस्तेमाल करे, कर्ज़ देकर मुआफ़ करे, गरीबों की, बेवाओं की, बेकसों की मदद करे और यूँ अपने लिए दोस्त, खैर खा और दुआ को पैदा करे ताकि वो दायमी मस्कनों में जगह पाए। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु का ये कहना कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, इसका खुदा न खास्ता ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि खुदावंद यीशु हमें हराम कमाई करके उस कमाई से दोस्त बनाने का कह रहे हैं, बल्कि खुदावंद यीशु दुनियावी दौलत को नाराज़गी की दौलत गर्दानते हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु के पास जब भी कोई दौलतमंद निजात की बात करने आया तो खुदावंद यीशु ने उसे यही मशवरा दिया कि अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दो और मेरे पीछे हो लो तो निजात पाओगे। अगर तुम नारास्त दौलत में दयानतदार ना रहे तो हकीकी दौलत तुम्हें कौन सुपुर्द करेगा। नारास्त या दुनियावी दौलत में दयानतदार होना उस दौलत से गरीबों, ज़रूरतमंदों, बेवाओं और बेकसों की मदद करना है।
اگر ہم دیانتداری پر پورا اتریں گے تب ہی ہمیں حقیقی دولت سپرد کی جائے گی۔ تم خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ دولت کو پیار کرنا دولت کو اپنے پاس چھپائے رکھنا ہے، اور خدا سے پیار کرنا دولت کو بانٹنا ہے۔ دولت سے محبت اور پیار آدمیوں کے نزدیک اعلیٰ ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں مکروہ ہے۔ میرے عزیزو، آئیے آج ہم اپنی اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر ہم دولت مند ہیں تو اپنا دل اور اپنا ہاتھ ضرورت مندوں کے لیے کھولیں، اور اگر ہم ضرورت مند ہیں اور کسی نے ہماری ضرورت پوری کی ہے تو اس کی سلامتی چاہیں اور اس کے لیے دعائیں بلند کریں، تاکہ ان دونوں حالتوں میں خدا ہمیں برکت دے، تاکہ ہم زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔